चैनल एन अनदर न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग। तो जैसा कि आप सबने भी स्टेटस वीडियो का प्रीव्यू देखे तो आप लोग को जो है प्रीव्यू में लिरिक्स देखने को मिला होगा और लिरिक्स के बैकग्राउंड में इमेज देखने को मिला होगा और उसके बाद जो है आप लोग को जो है फोटो इफेक्ट देखने को मिला होगा और उसके बाद जो इमोजी के साथ जो है अपना फोटो है वो देखने को मिला होगा। अगर आप लोग भी इस टाइप से और इस इफेक्ट के साथ अपना फोटो लाकर वीडियो बनाना चाहते होंगे तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो में आपको शुरू से अंत तक बने रहना होगा तभी जो आप हर एक स्टेप समझ पाइएगा। और जो भी व्यूअर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोग को मेरा वीडियो एडिटिंग अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई इस टाइप से न्यू वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए अब हम इस वीडियो को बनाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोगों को अलाइट मोशन ऐप्स को ओपन कर देना। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिटमार्क इफेक्ट और XML फाइल मिल जाएगा, तो जाके आप लोग को इंपोर्ट कर देना है। अगर आपको इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर हम बताएं कि बिटमार्क और इफेक्ट को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो वीडियो देख के आप लोग को इंपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आने के बाद सबसे पहले आप लोग को सॉन्ग बिटमार्क वाले में क्लिक कर देना है। क्लिक की जगह तो यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं स्टार्टिंग में करना क्या है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में आप लोग का इमेज लगेगा। तो बैकग्राउंड का इमेज का साइज रहेगा आप लोग का 9:16 रेशियो। अगर आपके पास होगा तो लगा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो यहाँ से क्रॉप करते हैं कैसे वो देखिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग प्लस में पहले चले जाइएगा, प्लस में जाना है, मीडियम में जाना है और आप लोग जो भी इमेज को आप लोग 9:16 रेशियो में क्रॉप करना चाहते हैं उस इमेज को यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी इमेज है उस इमेज में क्लिक कीजिए। उसके बाद कॉर्नर में आपको 3 डॉट में चले जाना है और यहाँ से आप लोग को फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो यहाँ से फोटो फुल हो जाने के बाद इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मूव एंड ट्रांसफर में जाके यहाँ से आप लोग फोटो को एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से बैक करके इसको आप लोग को सेव करना है। तो आप लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले में चले जाना है। जाने के बाद सबसे नीचे करंट फ्रेम में PNG लिखा हुआ है, तो इसमें टिक करके आप लोग एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है। तो जो ये इमेज रहेगा आप लोग का जो है 9:16 रेशियो में एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग का सेव का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से सेव करके उसके बाद क्लोज करके इस फोटो में क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद जो ग्रुप 1 लिखा हुआ है इसमें क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग को एडिट ग्रुप में जाना है। जाने के बाद जो नीचे इमेज लिखा हुआ है इस इमेज में आप लोग को क्लिक करके आप लोग कलर एंड फिल में जाना है और इस वाले में क्लिक करके जो भी 9:16 रेशियो में क्रॉप किए उस इमेज को यहाँ से आप लोग ले लीजिए। तो इमेज में क्लिक करके उसके बाद यहाँ से आप लोग को प्लस में क्लिक करना है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में आप लोग का इमेज जो है सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग को बैक आना है और बैक आने के बाद इसके बाद आगे बताते हैं क्या करना है। तो इधर आगे आ जाइए, पहले जो लिरिक्स समाप्त होगा उसके बाद आ जाना आप लोग को। तो इस बिटमार्क में आना है। तो इस बिटमार्क से आप लोग को जितना भी आगे बिटमार्क देखने को मिलेगा सभी में आप लोग को जो है इमेज को लगाना होगा। तो पहले इस बिटमार्क में आइए, उसके बाद यहाँ से आप लोग को प्लस में क्लिक कर देना है, मीडियम में जाना है और आप लोग का जिस भी फाइल में इमेज रहेगा उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके जो इमेज आप लोग लगाना चाहते होंगे उस इमेज में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कॉर्नर में आपको 3 डॉट में चले जाना है और जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें क्लिक करके फोटो को फुल कर देना है। उसके बाद इसके अगला बिटमार्क में आप लोग को चले जाना है। जाने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। तो इसी टाइप से आप लोग को जितना भी यहाँ पर इमेज लगेगा आप लोग लगा के कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम इफेक्ट के बारे में बताते हैं क्या करना है। ओके गाइस, तो मैंने आपको यहाँ पर जिस टाइप से जो इमेज लगाने के लिए बताए थे अगर आप लोग इमेज लगा के कंप्लीट कर लीजिएगा तो यहाँ से आप लोग को बैक आना होगा। जो आप लोग का इफेक्ट रहेगा उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को देखिए 2 लेयर को आप लोग को कॉपी करना होगा। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लिखा हुआ है तो ये दोनों को आप लोग टिक करना है। तो आई के राइट से इधर लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर टिक हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाले में टिक करके इसके बाद प्लस वाले लेयर में जाना है। जाने के बाद यहाँ से आप लोग को कॉपी टू लेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग को कॉपी करके उसके बाद यहाँ से आप लोग को बैक आना है। बैक आने के बाद जो सॉन्ग बिटमार्क रहेगा उसमें आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो अभी जो फुल स्क्रीन जो इमेज लगाए थे पहले उस पर चले जाइए आप लोग, जहाँ से आप लोग का इमेज रहेगा फुल स्क्रीन इमेज। तो पहले आगे आ जाना है आप लोग को। आगे आइएगा तो देखिए यहाँ पर नीचे पहले कर देना है। यहाँ आगे आ जाने के बाद देखिए यहाँ से हम इमेज को लगाए थे तो इस फोटो को आप लोग को छोड़ देना है यहाँ पे। उसके बाद अगले बिटमार्क वाले में आ जाना है, इसके अगले बिटमार्क में आना है और इस प्लस वाले लेयर में जाना है और पेस्ट टू लेयर कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग का इफेक्ट लग जाएगा। देखिए यहाँ पर इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद फिर से इसके अगले वाले में आके छोड़ देना है इसको, फिर से इसके अगले में आना है। इस बिटमार्क में आने के बाद फिर से प्लस वाले लेयर में जाना है और यहाँ पर आप लोग को पेस्ट टू लेयर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसके अगला को छोड़ के फिर से इसके अगला में आना है, इस प्लस वाले लेयर में जाना है, पेस्ट टू लेयर कर देना है। तो यहाँ भी आप लोग का इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद फिर से इसको छोड़ के इसके अगले में आना है, इस बिटमार्क में फिर से इस प्लस वाले लेयर में जाना है, पेस्ट टू लेयर कर देना है। तो आप लोग सेम इसी टाइप से कीजिए 1 बाय 1, मतलब एक छोड़ के आप लोग को एक में पेस्ट करना है। तो आप लोग इसमें जल्दी से पेस्ट कीजिए, हम सभी में कर दे रहे हैं। ओके गाइस, तो मैंने आपको यहाँ पर जिस टाइप से अभी ग्रुप को यहाँ पर पेस्ट करने के लिए बताए थे अगर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो यहाँ पर ग्रुप के अंदर में इमेज को कैसे ऐड करेंगे वो देखिए। तो जो यहाँ पर नीचे जो इमेज रहेगा उसी को यहाँ पर आप लोग को इसके अंदर में ऐड करना है। जो राउंड सर्कल हो रहा है बीच में उसके अंदर में आप लोग को सेम इसी इमेज को लगाना होगा जो बैकग्राउंड में आप लोग को दिख रहा है।
तो कैसे लगेगा वो देखिए। तो आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से इस वाले को कॉपी कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट पहले इस इमेज में क्लिक करके नीचे वाले में क्लिक करके कॉपी करना होगा। तो इस फोटो में क्लिक कीजिएगा, इस प्लस वाले लेयर में जाके यहाँ से आप लोग को कॉपी लेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग कॉपी करके आप लोग को यहाँ से आप लोग को बैक आना है और उसके बाद यहाँ से आप लोग को जो इमेज जो लिखा हुआ है ग्रुप इमेज, इसमें आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को एडिट ग्रुप में जाना है। जाने के बाद आप लोग जो ग्रुप एंड मार्क्स 1 लिखा हुआ है इसमें क्लिक करके आप लोग को एडिट ग्रुप में जाना है और इस फोटो को आप लोग क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को स्टार्टिंग में आ जाना है, उसके बाद प्लस वाले लेयर में जाना है और पेस्ट लेयर कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को देखिए इस फोटो में आप लोग को नीचे कर देना है इस फोटो को, और इस फोटो को नीचे करने के बाद इस फोटो को आप लोग यहाँ पर जो राउंड हुआ है उसके अंदर में आप लोग को सही से एडजस्ट करना है। तो फोटो में क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ से आप लोग 3rd नंबर सेलेक्ट करके आप लोग को इसको छोटा कर देना है। यहाँ से आप लोग छोटा करके आप लोग यहाँ पर इसके अंदर में सही से एडजस्ट करना होगा। तो इस फोटो को आप लोग यहाँ पर अंदर में सही से एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए इस वाले को। उसके बाद फिर से यहाँ से बैक कीजिएगा। तो बैक करने के बाद ऑटोमेटिक आप लोग स्टार्टिंग तरफ आ जाएगा। तो फिर से इधर आप लोग को आगे आना है और आगे आने के बाद यहाँ पर आप लोग हम लास्ट वाले में बताए थे, तो यहाँ पर देखिए इमेज सेम लग जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर नहीं था, उसके बाद फिर से इसके अगले में आना है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जो बैकग्राउंड में जो इमेज है उसी को यहाँ पर लगाना होगा, जो राउंड सा सर्कल हुआ है उसी के अंदर में। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। तो फोटो को यहीं से कॉपी कर लेते हैं, फाइल में ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। तो फोटो में बैकग्राउंड वाले फोटो में क्लिक करके आप लोग को इस प्लस वाले लेयर में जाना है और यहाँ से आप लोग को जो है कॉपी लेयर कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से बैक करके जो ग्रुप रहेगा आप लोग का ग्रुप 1 इमेज जो लिखा हुआ रहेगा इसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग एडिट ग्रुप में जाके जो यहाँ पर रहेगा ग्रुप एंड मार्क्स 1 इसमें क्लिक करके एडिट ग्रुप में जाना है। उसके बाद जो नीचे इमेज रहेगा उसमें क्लिक करके आप लोग यहाँ पर डिलीट कर देना है। उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाना है, उसके बाद इस प्लस वाले लेयर में जाना है और पेस्ट लेयर कर देना है। तो लेयर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को करना क्या होगा, इस इमेज को यहाँ से आप लोग को नीचे ले आना है, नीचे ले आइएगा और देखिए यहाँ पर आगे आप लोग को बिट मार्क देखने को मिलेगा। तो इस बिट मार्क से अगर आप लोग को ओवर हो जाता होगा तो यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक करके जो ये फोटो रहेगा इस फोटो में क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाके 3rd नंबर में जाके इसको आप लोग बीच में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस फोटो को यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हम इस फोटो को एडजस्ट कर दे रहे हैं, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग को। तो एडजस्ट हो जाने के बाद फिर से यहाँ से आप लोग को बैक आना होगा। तो बैक आइए और ऑटोमेटिक आप लोग का देखिए इस टाइप स्टार्टिंग तरफ आ जाएगा। तो अभी जिस टाइप से यहाँ पर 2 ग्रुप के बारे में बताएं, तो इसी टाइप से आप लोग को सेम जितना भी यहाँ पर आप लोग का ग्रुप रहेगा ग्रुप के अंदर में इमेज को आप लोग को लगा लेना होगा। बैकग्राउंड में जो इमेज रहेगा आप लोग ग्रुप में भी सेम उसी इमेज को लगाना है। तो आप लोग पहले लगा के कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैंने आपको ग्रुप के अंदर में जिस टाइप से जो इमेज को लगाने के लिए बताए थे, अगर आप लोग सेम इस टाइप से अगर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग सिर्फ आप लोग को फोटो में इफेक्ट लगाना होगा। तो यहाँ से आप लोग बैक आइएगा और जो आप लोग का रहेगा इफेक्ट उसमें क्लिक करके आप लोग यहाँ पर फर्स्ट जो फोटो है इसका इफेक्ट को पहले कॉपी कीजिए। तो इस फोटो में क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके कॉपी फिट कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक कर देना है और जो आप लोग का रहेगा सॉन्ग बिट मार्क उसमें आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग सबसे पहले नीचे चले जाइएगा और राइट से लेफ्ट की ओर स्लाइड कर देना है, कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सिंगल फोटो इस फोटो में क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके पेस्ट पेट करना है। यहाँ पर आप लोग का इफेक्ट लग जाएगा। इसके अगला में देखिए आप लोग कुछ इस टाइप से इफेक्ट है, तो आप लोग इसमें नहीं लगाना है। तो फिर से इसके अगले वाले फोटो में आ जाना है, क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके पेस्ट पेट करना है। तब आप लोग सिंगल फोटो जहाँ पर रहेगा वहाँ पर आप लोग इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। उसको यहाँ से बैक आना है और जो सेक इफेक्ट है उसमें आप लोग क्लिक करके यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट वाला तो कॉपी करने के लिए बता दिए थे और पेस्ट करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है इसके नीचे वाला जो फोटो है इस फोटो में क्लिक करके यहाँ पर इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को बैक आना है, जो आप लोग का रहेगा सॉन्ग बिट मार्क उसमें आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद सबसे पहले आप लोग को नीचे की ओर चले जाना है, नीचे जाइएगा तो राइट से लेफ्ट की ओर स्लाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को दिखा देना है आगे करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो इस टाइप से आप लोग का इफेक्ट रहेगा जो आ रहा है इमोजी वाला साइड में, तो इसके बैकग्राउंड वाले जो इमेज रहेगा उसमें आप लोग को क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड में जो इमेज है उसमें क्लिक करके आप लोग को इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके पेस्ट पेट करना है। तो आप लोग को देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर से इसके अगला वाले में सिंगल फोटो है, उसके बाद फिर से अगला में देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में आप लोग को इमेज में क्लिक करके उसके बाद इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके पेस्ट पेट कर देना है। तो यहाँ पर इसी टाइप से जो इफेक्ट को लगाइए, उसके बाद हम जो इस वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। ओके गाइस, तो इफेक्ट भी सभी में लगा के कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट कर देने के बाद ये स्टेटस पूरी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये स्टेटस बनाने या समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, तो आप लोगों का समस्या का समाधान हम पूरा कर देंगे। तो इस वीडियो को आप लोगों को सेव कर देना है, एक्सपोर्ट वाले में जाना है और वीडियो में रहने देना है, आप लोग को एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग का वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा।